एक शिष्य विद्या अध्ययन करने गुरु आश्रम में गया। वहां ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। उसके गुरु भी अद्भुत थे। उन्होंने गुरु दक्षिणा में वह चीज मांगी जो बिल्कुल व्यर्थ हो। तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो इस संसार की सबसे व्यर्थ चीज लाकर मुझे दो। शिष्य व्यर्थ चीज की खोज में निकल पड़ा। मिट्टी को व्यर्थ समझकर जब उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो उसका अंतर्मन बोल उठा कि तुम इसे व्यर्थ समझ रहे हो। धरती का सारा वैभव इसके गर्भ से ही प्रकट होता है। ये विविध रूप, रस, गंध क्या इसी से उत्पन्न नहीं होते? इस प्रकार मिट्टी की उपयोगिता समझकर वह किसी और व्यर्थ चीज की खोज में निकल पड़ा। घूमते घूमते उसे गंदगी का ढेर दिखा। उसे देखते ही शिष्य के मन में घृणा के भाव आ गए। उसने सोचा कि इससे अधिक व्यर्थ चीज और क्या होगी। ज्यों ही उसने गंदगी की तरफ हाथ बढ़ाया त्यों ही उसका अंतर्मन पुनः बोल उठा, क्या इससे बढ़िया खाद धरती पर मिलेगी? सारी फसलें इससे ही प्राण और पोषण पाती हैं। यह अन्न, फल सब इसी के रूप हैं, फिर भी तुम इसे व्यर्थ समझ रहे हो। शिष्य सोचने लगा, मिट्टी और गंदगी का ढेर भी इतना मूल्यवान है, तब भला व्यर्थ क्या हो सकता है? तभी उसके अंतर्मन में ज्ञान का प्रकाश हुआ कि सृष्टि का हर पदार्थ अपने आप में उपयोगी है। व्यर्थ और तुच्छ तो वह है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है। एक अहंकार के सिवा व्यर्थ और क्या हो सकता है? शिष्य गुरु के पास गया और क्षमा मांगते हुए बोला, गुरुदेव, बहुत खोजने पर भी मुझे धरती पर अहंकार के सिवा व्यर्थ और कुछ नहीं मिला। मैं दक्षिणा में अहंकार देने आया हूं। यह सुनकर गुरु प्रसन्न होकर बोले, ठीक समझे वत्स, अहंकार के विसर्जन से ही विद्या सार्थक और फलवती होती है।